राम भक्त मोदी का अनोखा अंदाज। राम की भक्ति में लीन पीएम मोदी। विदेशी धरती पर गाया राम भजन। मंजीरा बजाकर किया राम नाम जाप। राम नाम अविलंब बिनु परमारथ की आस। बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। राम नाम का आश्रय लिए बिना जो लोग मोक्ष की आशा करते हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, वो मानो बरसते हुए बादलों की बूंद को पकड़कर आकाश में चढ़ जाना चाहते हैं। जैसे ये मुमकिन नहीं हो सकता, वैसे ही राम नाम का जाप किए बिना परमार्थ को पाना भी मुमकिन नहीं है। राम नाम में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, ये सनातन को मानने वाला बच्चा बच्चा जानता है। राम की भक्ति में लीन पीएम मोदी का वीडियो भी जब सामने आया तो इसे देखकर मन राममय हो गया। Thank you very much, Prime Minister Modi. Once again, it is our greatest honor to have you here. You are a champion among leaders. You have led incredibly. You have shown the light to the developing world, and you have created a development matrix and framework that many are adopting in their own country, and much of it is relevant to us here in Guyana, and we thank you for sharing those technical expertise with us. Thank you very much. God bless you and your delegation and the people of India. वहीं तमाम स्वागत सत्कार के बाद मोदी जब गयाना के जॉर्ज टाउन में महात्मा गांधी स्मारक पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर एक भावपूर्ण राम भजन गायन में हिस्सा लिया। भजन मंडली को इतने सुंदर तरीके से राम धुन पर झूमते देख मोदी खुद को रोक नहीं पाए और आगे बढ़ते हुए मंजीरे लेकर खुद बजाने लगे। ये तस्वीरें जैसे ही सामने आई सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गईं। राम नाम की भक्ति में लीन मोदी राम भजन में मग्न हो गए थे। पीएम मोदी का ये अंदाज नया नहीं है। इससे पहले भी महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार के दौरान रायगढ़ जिले के पनवेल में स्थित इस्कॉन मंदिर में पहुंचकर उन्होंने दर्शन किए थे और फिर हरे राम हरे कृष्ण नाम का जाप किया था। वहां भी मोदी का कुछ ऐसा ही अंदाज दिखाई दिया था। सनातन को गाली देने और इसे मिटाने की हसरत पाले बैठे लोगों के मुंह पर ताला इन तस्वीरों को देखकर लग ही गया होगा। उनके कानों में ये राम नाम जाप की आवाजें गूंज रही होंगी। हम तो यही कहेंगे कि ऐसे लोगों को राम सद्बुद्धि दें। वहीं आपको सुनाते हैं कैसे पिछले साल पीएम मोदी ने अपने ही जन्मदिन से पहले एमपी के बीना में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताकर धोया था। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम। जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, एक गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया, इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर लोकमान्य तिलक ने मां भारती की स्वतंत्रता का बीड़ा उठाया, गणेश पूजा को
स्वतंत्र आंदोलन से जोड़ा, सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा बढ़ाई। आज उसी सनातन को ये इंडी गठबंधन तहस नहस करना चाहता है। साथियों, ये सनातन की ताकत थी कि स्वतंत्रता आंदोलन में फांसी पाने वाले वीर कहते थे कि अगला जन्म मुझे फिर ये भारत मां की गोद में देना। जो सनातन संस्कृति संत रविदास का प्रतिबिंब है, जो सनातन संस्कृति माता शबरी की पहचान है, जो सनातन संस्कृति महर्षि वाल्मीकि का आधार है, जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। हमारी संगठन की शक्ति से, हमारी एकजुटता से उनके मंसूबों को